राज्य में आशा कार्यकर्ता संघ समृद्ध गोप गुट एवं एक्ट सदर प्रखंड के आशा फैसिलिटेटर और आशा की बैठक आरती कुमार, रिमझिम कुमारी और शाहनवाज बेगम की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक हुआ, जिससे संबोधित करते हुए आशा कार्यकर्ता संघ के जिला संरक्षण व्यवस्था एक्ट जिला सचिव उमेश प्रसाद शाह ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की नीतीश कुमार वादा खिलाफी और झूठा सरकार है। विगत 18 महीने पहले हुए समझौता का वार्ता आज तक कैबिनेट बैठक नहीं किया गया। विगत 7 महीने से आशाओं का भुगतान नहीं दिया गया, जिसके खिलाफ बिहार के सभी जिलों में आक्रोश व्यक्त होता है, जिसमें आगामी 20 मई के प्रस्तावित मजदूरों के हड़ताल में दरभंगा की आशा बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेगी और 21 से 24 मई तक सभी पीएससी सीएससी पर हड़ताल जारी रहेगा। दरभंगा से वीरू पासवान की अपने जमीन को वक्फ किया, जिससे कमजोर तबका के जो मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, वो चाहे जिस धर्म के भी मानने वाले हैं, उनको काम आने के लिए वक्फ किया जाता था। तो वो वक्फ की जो जमीन है, उस वक्फ के जमीन पे यहाँ भी कई सारे संस्था चल रहे हैं, जिसमें स्कूल है, मदरसा है, हॉस्पिटल है और कई सारे ऐसे संस्थान हैं जिससे गरीबों का, मजदूरों का और हमारे हिंदू मुसलमान भाई सब भाई का कल्याण का काम होता है। ऐसे वक्फ बोर्ड के जमीन को सरकार गलत मंसूबे से, क्या लगता है सरकार जो इस तरह का सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये हमला करवा रहे हैं। आपको मालूम होगा, इससे पहले जब चुनाव था तब पुलवामा हमला हुआ, वो भी नया आ गया। जी बताइए, आज धरना पर बैठे हैं, किस मांग के लिए? आज भाकपा माले का राज्य कमेटी का पूरे बिहार में हर जिला में धरना का प्रोग्राम है। राज्य व्यापी धरना के आह्वान पे आज दरभंगा जिला में भी इंसाफ मंच और माले की तरफ से धरना दिया जा रहा है। ये धरना संविधान विरोधी, वक्फ विरोधी काले कानून के खिलाफ है, जो मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यक के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारा को नुकसान कर रहे हैं, बांट रहे हैं और अपने कमी को छुपाने के लिए आपस में मुसलमानों को हिंदू भाई से लड़ाना चाहते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं। इसके खिलाफ वक्फ बिल का जो काला कानून बनाया गया है, इसको वापस होने की हम लोग मांग कर रहे हैं। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, इंसाफ मंच और भाकपा माले और अमन पसंद सभी दल के लोग, हिंदू मुस्लिम सभी भाई मिल करके इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। और जब तक ये वापस नहीं होगा, हम लोग इस संघर्ष को लगातार जारी रखेंगे। अभी हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं, अगर केंद्र सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इस काले कानून को वापस करके ही दम लेंगे। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद मुर्तजा राय, इंसाफ मंच दरभंगा। पूरे बिहार में भाकपा माले इंसाफ मंच का प्रतिरोध है और धरना के माध्यम से हम अपने सवालों को उठा रहे हैं। पिछले दिन जो हिंदुस्तान में वक्फ एक्ट कानून बना है, उसको रद्द करने के सवाल पर हम लोगों ने ये धरना रखा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो वक्फ की ज़मीन है, वो ज़मीन में पूरे हिंदुस्तान में उस प्रॉपर्टी से 30,000 शिक्षण संस्थानें चल रही है, जिसमें अस्पताल भी है। हम कहना चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि उस शिक्षण संस्थान में हिंदू भी पढ़ रहे हैं, मुसलमान भी पढ़ रहे हैं। उस अस्पताल में हिंदू का भी इलाज हो रहा है, मुसलमानों का इलाज हो रहा है। लेकिन ये मोदी अपने दोस्त को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कारपोरेट घराने को ये पूरे ज़मीन सीज करके देने के लिए ही ये कानून लाए हैं। और इस कानून के माध्यम से पूरे राज्य में, पूरे हिंदुस्तान में ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं। तो हम इस बात का विरोध करते हैं और इस कानून को रद्द करने का हम मांग करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि अंबानी का जो घर है महाराष्ट्र में,
अंबानी का घर वक्त की ज़मीन पर है। हम चाहते हैं कि जो मोदी जी अगर बहुत ईमानदार हैं और वो कह रहे हैं कि मुस्लिम के जो पसमानदा तबका है हम उसके फ़ायदा की बात कर रहे हैं, तो हम मोदी सरकार से ये मांग करते हैं कि आप जो वक्फ की ज़मीन को दखल किए हुए हैं उसी का किराया आप अगर दे दे तो हम समझेंगे कि आपको इस तबका को आप भला करना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि वक्फ की जो ज़मीन है उस ज़मीन में जितना ये हल्ला कर रहे हैं उस ज़मीन में कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मस्जिद है। अब आप बताइए कि इससे क्या आमदनी होगा? कब्रिस्तान से, मस्जिद से, ईदगाह से कोई आमदनी नहीं होगा। लेकिन जिस प्रॉपर्टी को आपने दखल किया है, मोदी जी आपकी सरकार ने दखल किया है, जो दखल में रखे हुए हैं, और आप उस जमीन को, वक्फ की जमीन को, कहने का मतलब है कि मोदी जी यार जो हैं अपने उनके दोस्त जो हैं कारपोरेट घराना अंबानी अडानी को देना चाहते हैं, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। परिचय दीजिए। नियाज अहमद, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य, इंसाफ मंच राजू उपाध्याय।